गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने जो पार्ट सॉल्व करे थे उसके या तो डिनोमिनेटर इक्वल थे या नोमिनेटर इक्वल थे। तो इसमें दो चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। जब हमारे इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो सबसे बड़ी अंश वाली यानी कि जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ी होगी, और जब नोमिनेटर इक्वल होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ना तो डिनोमिनेटर इक्वल है और ना ही नोमिनेटर इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हियर नाइदर नोमिनेटर नॉर डिनोमिनेटर आर इक्वल। तो हम देखते हैं, डिनोमिनेटर को भी इक्वल कर सकते हैं सभी को, और नोमिनेटर को भी इक्वल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ईजी क्या पड़ेगा, हमको नोमिनेटर को इक्वल करना ईजी पड़ेगा। यानी कि ये 3 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है। देखिए हम 3 और 2 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है, तो हम इन सबको 6 बना सकते हैं। 6 कैसे बनाएंगे, जैसे मैं देखिए यहाँ कर रहा हूँ 3/4। अब 3 को हमको 6 बनाना है तो इंटू 2/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी 1/2 इंटू 6/6, 2/18 इंटू 3/3, 1/4 इंटू 6/6। अब देखिए इसके नोमिनेटर सब इक्वल हो गए। यहाँ पर हम और लिख सकते हैं 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 18 3 जा 54, 6 1 जा 6, 4 6 जा 24। अब हमारे सबके नोमिनेटर जो हैं इक्वल हैं। देखिए इसका 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। अब हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन जो है, हमको इसमें करना क्या है, हमको निकालना था कि सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को हमको निकाल करके लिखना था। तो यहाँ पर अब हमको समझ में आ गया, इसलिए हम देयरफॉर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इक्वल टू, और स्मॉलेस्ट, अब हमको स्मॉलेस्ट भी निकालनी है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इक्वल टू, अब देखिए ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, मैंने कहा जब इसके नोमिनेटर इक्वल होते हैं तो सबसे छोटे वाली जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, ये 8 सबसे छोटा है, इसमें 12 54 24 में सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी कि 6/8, 6/8 किसका हमारी वैल्यू थी 3/4 की, यानी कि 3/4 हमारी हो जाएगी बड़ी। और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। बड़ा किसका है, इसका है। तो 6/54 है, ये किसकी वैल्यू है 2/18 की, थर्ड वाले की, यहाँ 2/18। तो 2/18 क्या हो जाएगी, हमारी सबसे छोटी हो जाएगी, और 3/4 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो फिर एक बार समझ लीजिए, जब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो न इससे हम पता नहीं लगा सकते हैं, अगर या तो इनके नोमिनेटर इक्वल होने चाहिए या डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। जब नोमिनेटर इक्वल होते हैं तो सबसे छोटी डिनोमिनेटर वाली सबसे बड़ी होती है, और जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो सबसे बड़ी नोमिनेटर वाली सबसे बड़ी होती है। तो इस प्रकार से हमने इसके नोमिनेटर को जो है इक्वल कर लिया। इसका एलसीएम देखिए, हमने 3 1 2 1 था, इसका एलसीएम हमने 6 निकाला, तो इसको सबको 6 बनाया नोमिनेटर को, जिसको जितने से गुणा करने की आवश्यकता थी, मल्टीप्लाई करने की, उससे करा, और इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यही चलेगा। कुछ तो सरल है, डी वाला पार्ट जो है इसमें भी इसी प्रकार का है, बी और डी। तो इसको आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर नहीं आएगा तो मैं कल फिर बताऊंगा। थैंक यू।